भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की कहानी। अयोध्या नरेश राजा दशरथ राजा अज तथा माता इंदुमती के पुत्र थे। पूर्व काल में राजा दशरथ कठोर तपस्या से इन्होंने भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया था। ये परम तेजस्वी, वेदों के ज्ञाता, विशाल सेना के स्वामी, प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। इनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से धर्म कर्म में लगी रहती थी तथा धन धन से संपन्न थी। देवता भी महाराज दशरथ की सहायता चाहते थे। देवासुर संग्राम में इन्होंने दैत्य को पराजित किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक यज्ञ भी किए। राजा दशरथ की 4 रानियां थी, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। महाराज की वृद्धावस्था आ गई, किंतु इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इन्होंने अपनी इस समस्या से गुरुदेव वशिष्ठ को अवगत कराया। गुरु की आज्ञा से ऋषि श्रृंग बुलाए गए और उनके आचार्यत्व में प्रतिष्ठि यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के देवता ने स्वयं प्रकट होकर खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को देते हुए कहा, राजन, यह खीर अत्यंत श्रेष्ठ, आरोग्यवर्धक तथा पुत्र को उत्पन्न करने वाली है। इसे तुम अपनी रानियों को खिला दो। महाराज ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटकर दे दी। समय आने पर कौशल्या के गर्भ में पुरुष उत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई माता पिता के लाड़ प्यार से बड़े हुए। यद्यपि महाराज को चारों ही पुत्र प्रिय थे, किंतु श्री राम पर इनका विशेष स्नेह था। ये श्री राम को क्षण भर के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। जब श्री विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा करने के लिए श्री राम को मांगने आए, तब राजा दशरथ ने राम को उनके साथ भेजने से मना कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर बड़ी कठिनाई से वे उन्हें भेजने के लिए तैयार हुए। अपनी वृद्धावस्था को देखकर राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाहते थे, मगर मंथरा की सलाह से कैकेयी ने अपने पुराने 2 वरदान महाराज से मांगने शुरू कर दिए। राजा दशरथ ने उसे कहा कि तुम कोई अन्य वरदान मांगो, पर कैकेयी एक न सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रही। एक में भरत को राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर के लिए तो इनकी चेतना ही लुप्त हो गई। होश आने पर इन्होंने कैकेयी को समझाया। बड़ी ही नम्रता से दीन शब्दों में इन्होंने कैकेयी से कहा, भरत को तो मैं अभी बुलाकर राज दे देता हूँ, किंतु तुम श्री राम को वन भेजने का आग्रह मत करो। भगवान श्री राम ने पिता के सत्य की रक्षा और आज्ञा पालन के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना न रहा और रामचंद्र जी की चाहते ही उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ के जीवन के साथ उनकी मृत्यु भी पवित्र हो गई। राजा दशरथ के समान भाग्यशाली और कौन होगा जिन्होंने अपने अंत समय में राम राम पुकारते हुए अपने प्राण का त्याग कर दिया। राजा दशरथ की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का एक उत्तम स्रोत है। उन्होंने अपने जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब देखा और हर परिस्थिति में जनमानस के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था, जिससे उन्हें भगवान श्री राम पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। मेरा मानना है कि इस कलयुग में हर व्यक्ति को राजा दशरथ की कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए और उससे सीख लेना चाहिए। आज के समय में जब मानव अपने संस्कारों को और परंपराओं को भूलता जा रहा है, तब राजा दशरथ की कहानी जीवन को सही दिशा दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। आपको बताते चले कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ स्वयंभू मनु के अवतार थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ इक्ष्वाकु कुल में जन्मे अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।